पूरा भाषण काल, पूरा भाषण काल आपको लगभग 100 से 200 के बीच इसमें इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपको पूरी तरह से होगा। तो जैसे स्टार्ट करते हैं। जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? तो प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में मनुष्य अपना सांस्कृतिक जीवन कब से प्रारंभ करता है? तो लगभग 30 लाख वर्ष पूर्व से। प्राग ऐतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में। पहला निम्न पूर्वाभाषण युग, मध्य पूर्वाभाषण युग, उच्च पूर्वाभाषण युग। निम्न पूर्वाभाषण युग 25,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। मध्य पूर्वाभाषण युग 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक। और उच्च पूर्वाभाषण युग 4,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक आपको माना गया है। भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष में प्रचलित युग के संदर्भ में अनुसंधान प्रारंभ हुआ? 1863 ईस्वी से। भारत में किस भूवैज्ञानिक एवं पुरातात्विक ने प्रस्तन युगीन वस्तु के अन्वेषण प्रारंभ किया? रॉबर्ट ब्रस्टफुड ने। डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री में प्रभाषण कौशे लोह युग त्रिकोणीय विभाजन किया? थॉमसन ने। भूवैज्ञानिक पुरातात्विक रॉबर्ट ब्रस्टफुड ने किस स्थान से पहला हेड एक्स प्राप्त किया? तो पोलोवरम मद्रास के समीप। अति परमकक नामक स्थान से पूर्व प्रभाषण काल के उपकरणों की खोज किसने की थी? तो विलियम किंग ने। मानव विकास का क्रम रामफेतिकस, ऑस्ट्रोफेकस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल, होमो फिशियस। मानव विकास के क्रम में मानव का आदि पूर्वज बना और पूर्व अत्यंत निकट काल के प्रकट हुआ। ऑस्ट्रोलोपिथेकस। किस आदि मानव ने सबसे पहले शव विसर्जन तथा अग्नि का व्यापक रूप से उपयोग किया? तो निएंडरथल। आधुनिक मानव का विकास लगभग 30,000 वर्ष पहले हुआ था। होमोसिपियस को आदि नाम जाना जाता है। प्राग मानव क्रोमैग्नोसस ग्रिमिडी। पूर्वाभाषण युग से प्राप्त उपकरण किस प्रकार के थे? तो क्रोड उपकरण, हस्त कुदार, विदांगड़ी, खड्डर कड़ासा। पूर्वाभाषण युग के उपकरण किन किन क्षेत्रों में पाए गए थे? बेलर की घाटी में, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में, सोहन घाटी, नर्मदा घाटी, भीमबेटका की चित्रित शैलियों से। मध्य पूर्वाभाषण काल को एक अन्य नाम से जाना जाता है तो फलक संस्कृति से। मध्य पूर्वाभाषण काल को एक अन्य नाम से जाना जाता है तो फलक संस्कृति से। मध्य पूर्वाभाषण युग के प्रमुख उपकरण थे बेधनी, छेदनी, खुरचनी। मध्य पूर्वाभाषण युग के उपकरण बने थे तो सल्कों से, भिन्न प्रकार के फलक से। उच्च पूर्वाभाषण युग के प्रमुख उपकरण तिछड़ी, खुरचन यानी खुरपी, ब्लेस या बुरिसिन, चापर, चॉपिंग। बेपुल संस्कृति के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सोहन घाटी क्षेत्र से। भारत में पूरा भाषणिक उपकरण सर्वप्रथम कहाँ से मिले हैं? पोलवरम मद्रास तमिलनाडु से। परिष्कृत औजारों का किस युग को माना जाता है? परिष्कृत औजारों का किस युग से माना जाता है? तो उच्च पूर्वाभाषण युग को। उच्च पूर्वाभाषण युगीन हड्डी की बनी माता देवी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो बेलम घाटी इलाहाबाद से। सिहावाल एवं सोहाल पूर्वस्थल है। निम्न पूर्ण भाषण संस्कृति का निम्न प्रभाषण कालीन स्थल हेथोरोना नर्मदा घाटी की खोज 5 दिसंबर 1982 में किसने किया था? डॉक्टर अरुणा सुनिकिया ने। मध्य भाषण काल मध्य प्रभाषण संस्कृति का महत्व मोटे तौर पर माना जाता है 9,000 ईसा पूर्व से लेकर 4,000 ईसा पूर्व तक। पूर्वाभाषण काल और नव भाषण युग के बीच संक्रमण काल को क्या कहते हैं? तो मध्य भाषण काल।
भारत में मध्य प्राचीन काल के संदर्भ में सर्वप्रथम जानकारी कॉर्बी ब्लट क्लाइन ने कब दी थी? तो 1867 से 68 के बीच। मध्य भाषण काल के उपकरणों की खोज कॉर्बी ब्लट क्लाइन ने सर्वप्रथम किस क्षेत्र में दी? बिंद क्षेत्र के शैली चित्रों से। मध्य भाषण काल के उपकरण बहुत छोटे थे जिन्हें कहा जाता था माइक्रोकुलित उपकरण। मध्य भाषण काल के उपकरणों का निर्माण किन पत्थरों से हुआ है? था तो जेस्पर, कैल्साइट, शॉर्ट फिल्टर, कार्जाइट। मध्य भाषण काल के उपकरणों का आकार प्रकार कैसा था? चंद्राकार, अर्धचंद्राकार, त्रिभुजमुखी। मध्य भाषण काल में पशुपालन के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आदमगढ़, होशंगाबाद मध्य प्रदेश, बजोर भीलवाड़ा राजस्थान से। मध्य भाषण काल में मानव के अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? सरायनहर, महदाहा, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से। मध्य प्राचीन संदर्भ में वन धान प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो चोपी मांडो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से। भारत के किस शिलाखों से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? तो भीमबेटका मध्य प्रदेश। किस मध्य पाषाणिक स्तर से हड्डी के बने उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो मलदाहा से, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से। किस मध्य पाषाणिक स्तर से एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं? तो दमदमा से। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो नर्मदा घाटी, बोरी महाराष्ट्र से। किस प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल से होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी पाई है? तो हनोरा, नर्मदा घाटी से। भारतीय प्रागैतिहासिक टेक्स्ट बुक किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो बेलन नदी घाटी, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से। भारत में ज्ञात विशलतम मध्य पाषाण वास वाला स्थल कौन सा है? बंगोर, भीलवाड़ा राजस्थान। बंगोर साइट के संबंध में सही कथन। यह राजस्थान में अवस्थित है। इसके विरुद्ध मध्य भाषण वृद्धाश्रम चरण के होने के संबंध में हमारे पास 5365 से 3775 ईसा पूर्व की कार्बन तिथियां है। जबू बैल, भेड़, बकरी, सुअर करीब 5000 ईसा पूर्व से ही तात्विक रूप में पालन किया जाता था। किस स्थल पर मानव जीवाश्म पुराभाषणकालीन औजारों के साथ स्वस्थ मानव पाए जाते हैं? तो हथगोरा, नर्मदा घाटी, महाराष्ट्र। वह मध्यभाषणिक स्थल जहाँ से पशुवध स्थल बूचड़खाना का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? मलदाहा, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से। सराय नहर और महानहर संबंधित है। गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण किस काल में से संबंधित है? उच्च पुराभाषण काल तथा मध्य पाषाण काल से। भीर भंज मध्य प्रदेश, रैनाज गुजरात, टेरी तमिलनाडु, आदमगढ़ मध्य प्रदेश से। बंगोर राजस्थान, सरायनहर उत्तर प्रदेश, मलदाहा उत्तर प्रदेश में। मध्य भाषण कालीन गुफा चित्रकारी में किस प्रकार की कला का प्रदर्शित किया गया है? अखेट, नृत्य और युद्ध की। भारत में किस नौभाषणी कल की सर्वप्रथम खोज है? लिंगासुर, मैसूर में। नव पाषाण काल विश्व स्तरीय संदर्भ में नव पाषाण काल का प्रारंभ कब से हुआ है? 9000 ईसा पूर्व से।